अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट। हम लोगों ने पढ़ना है मेरे बच्चों। और मैं आप लोगों को लास्ट टाइम जो मैं करवा चुका हूँ वो था प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है। हम आपको बेटा प्रेजेंट परफेक्ट के भी आंसर्स इंशाल्लाह बताएंगे। पहले ज़रा पास्ट परफेक्ट बता दें ताकि ज़रा किसी का कुछ मिसिंग में ना जाए। ठीक है मेरे बच्चों। अब एक बात बताओ, आप लोगों के ख्याल से पास्ट परफेक्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? और अगेन वही बात, मुझे वो वाला जवाब नहीं चाहिए कि सच चुका था, चुकी थी, चुके थे। एक बात बताओ, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट? क्या फर्क है? देखो, आई बॉट अ कार, मैंने गाड़ी खरीदी। मैं बोलता हूँ आई हैड बॉट अ कार, मैं गाड़ी खरीद चुका था। क्या फर्क है दोनों में? ये मत बोलना कि सर ये एक परफेक्ट है और एक वो है। मैं कह रहा हूँ मीनिंग में क्या फर्क है। मीनिंग का फर्क बताओ मुझको भाई। असल काम है मीनिंग का। एक अंग्रेज को नहीं पता कि चुका, चुकी, चुके क्या होता है। अंग्रेज बोलेगा भाई मुझे सिचुएशन बताओ ना। सिचुएशन के बाद एक्सप्लेन करेगा वो। आप मुझे बताइए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट? किस तरह बताओगे? अरे नहीं मेरा बच्चा, मुइस बेटा जरा समझो। देखो, मैं बोलता हूं मैंने गाड़ी खरीदी थी, या फिर मैं गाड़ी खरीद चुका था। तो बताओ डिफरेंस क्या है बेटा इसमें? नहीं नहीं मदिया बेटा, आप भी नहीं समझे। जरा मेरी देखो, मैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का नहीं बोल रहा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मेरा बच्चा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क है? दोबारा सुन लो, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। मैं उर्दू बोल रहा हूं, जरा सुनो। मैं बोलता हूं मैंने गाड़ी खरीदी थी, मैं गाड़ी खरीद चुका था। ठीक है। अहमद बेटा बस जरा जल्दी जल्दी आ जाओ जरा। ठीक है, मसला नहीं है, सर सुनो जरा। मैं ये बोल रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क है। एक है मैंने गाड़ी खरीदी थी, मैं गाड़ी खरीद चुका था। मीनिंग में बताओ, मीनिंग में क्या फर्क है? एक अंग्रेज किस जगह पर पास्ट इंडेफिनिट यूज करेगा और किस जगह पर यूज करेगा पास्ट परफेक्ट? कोई तो वजह होगी, कहीं तो कोई कंडीशन होगी जहां पे वो इस्तेमाल करेगा। ऐसे कैसे इस्तेमाल कर लेगा भाई? अगर दो टेंस हैं तो दो अलग अलग कंडीशंस भी तो होंगी ना यूज करने की। बताओ फिर कौन सी कंडीशन है ये वाली? बताओ मेरे बच्चों, शाबाश, सारे के सारे बताओ मुझको। हाँ, अब जरा अब सब के सब चुप हो जाओ, अब जवाब नहीं देना मुझको। अरे भाई तो अभिया मेरा बच्चा, मैं कह रहा हूं मीनिंग में फर्क बताओ ना। अगर दोनों सेंटेंस की बात की जाए तो बेटा दोनों में तो गाड़ी उसने खरीदी ना। मीनिंग में क्या फर्क है? मीनिंग मीनिंग मीनिंग। अब सुनो, सारे के सारे सुनो, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। देखो मेरे बच्चों, हमारे पास बेसिकली मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं जरा वो देखो। बेटा पास्ट परफेक्ट भी जो है ना, कभी भी आप अकेले यूज नहीं करते। मतलब पास्ट परफेक्ट आता है कंपैरिजन में। आप ये बता रहे होते हो कि पास्ट परफेक्ट में आप कंपैरिजन क्या करते हो? दो पास्ट टाइम का मेंशन करते हो। दोबारा सुनो, पास्ट के दो वक्तों का, दो पॉइंट के बारे में बात करते हो एक साथ। तब जाके आप पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये जरा देखो एक मिनट, अभी छोड़ो नीचे का लिखा हुआ, अभी फोकस करो ए बी और सी पर। अभी आप फोकस करो ए बी और सी पे फोकस करो। ठीक है ना? तो मेरे बच्चों अभी अगर आप सेंटेंस देखो, लाइन के मुताबिक, लाइन के मुताबिक अगर हम नोट करें, क्योंकि मेरे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इंग्लिश। ठीक है ना? तो इंग्लिश को अगर आप नोट करो, आप जानते हो कि हमारी इंग्लिश शुरू होती है लेफ्ट हैंड साइड से। ऐसा ही है ना? इंग्लिश जो हमारी शुरू होती है मेरे बच्चों, किससे शुरू होती है? लेफ्ट हैंड से शुरू होती है। सही।
तो अगर लेफ्ट हैंड से हमारी इंग्लिश शुरू हो रही है, इसका मतलब राइट की तरफ जा रही है। तो हमारे पास रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे पहले ये काम हुआ होगा, उसके पहले ये वाला काम हुआ, उसके बाद अब जो अभी का वक्त चल रहा है जो कि प्रेजेंट है वो क्या है, सी चल रहा है। क्या है हमारे पास, सी। लेकिन अब जरा नोट करो, हमने नीचे पॉइंट लिखे हुए कि सी क्या है, प्रेजेंट है। मेरे बच्चों अगर हम सी से पीछे की तरफ जाएं, अगर हम सी से पीछे की तरफ जाएं, बैकवर्ड्स जाएं, तो पूरा का पूरा क्या है, आगे तो आगे की तो हमने बात ही नहीं करी ना, आगे तो पूरा का पूरा फ्यूचर है। मैं बोल रहा हूं पूरा अगर बैकवर्ड्स जाएं तो पूरा का हर एक पॉइंट क्या है हमारे पास, बताओ। अगर हम सी से, सी पॉइंट जो है हमारे पास, अगर हम पीछे की तरफ जाएं, शाहजेब बेटा क्या हो गया, कहां जा रहे हो? एग्जैक्टली शाबाश, कि हमारे पास पास्ट है, ये पास्ट कहलाएगा। तो मेरे बच्चों इसका मतलब मैं रैंडमली कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, ठीक है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए क्या किया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया। जरूरी नहीं कि मैं यहां पर लूं, मेरी मर्जी है भाई। अगर आप बोले नहीं सर यहां पॉइंट बदले, आप चेंज करें, मैं ठीक है, मैं चेंज करके मैं यहां पर ले लेता हूं, ये मेरी मर्जी है, कोई मुझे कुछ कहेगा थोड़ी, समझे। आप बोले नहीं सर बी वाला पॉइंट भी चेंज करें, तो मैं बी वाला पॉइंट भी चेंज कर देता हूँ भाई, मैं बी यहां से हटा देता हूँ, मैं बी कर लेता हूँ यहां पर, ये लो, और सी वाले को मैंने कर दिया आगे। एक ही बात है, मकसद क्या है कि मैं दो पॉइंट ले रहा हूं, दोनों के दोनों पास्ट हैं। एक है हमारे पास पास्ट, मतलब कि एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक बी वाला भी पास्ट है और ए वाला भी पास्ट है, मतलब ए पॉइंट पास्ट में आ रहा है और बी वाला पॉइंट भी किस में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है। लेकिन दोनों को थोड़ा सा अलग अलग रखने के लिए हम क्या करेंगे कि ए वाले को हमने नाम क्या दे दिया, फार पास्ट, मतलब पहले ये हुआ था। भाई जैसे कि एक बात बताओ, एक बात बताओ ना मुझको मेरे बच्चों, जैसे कि हम एक बात जानते हैं कि मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, कायदे आजम की डेथ पहले हुई है या पहले पाकिस्तान बना है, बताओ मुझको। एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, टाइप मत करो, टाइप मत करो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। दो पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, कायदे आजम की डेथ और पाकिस्तान। मुझे बताओ इस सीक्वेंस के मुताबिक जो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, बताओ ए वाला पॉइंट कौन सा है, बी वाला पॉइंट कौन सा है, मतलब कि डेथ कहां पर हुई है और पाकिस्तान कब आया है। तो डेथ जो होगा बताओ मुझको, जो पहले चीज हुई है वो ए होगा, और जो डेथ हुई है, शाबाश युसरा बेटा, मदिया बेटा जबरदस्त, ओके गुड गुड गुड, यही चाह रहा था मैं। अभिया बेटा शाबाश, ओके शाबाश, अरीशा बेटा शाबाश, गुड। और बी क्या है बेटा बताओ, बी क्या है बताओ बेटा, जी शाबाश। अब मेरे बच्चों आप लोग ये समझ गए कि दो पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने जरा एक सेंटेंस लेकर आ रहा हूं, जरा मुझे बताओ कि उस सेंटेंस के मुताबिक ए पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट कौन सा है। ये छोड़ दो, चुका चुकी वगैरह छोड़ दो, वो ध्यान से निकाल दो अपने। अभी सिर्फ समझो, जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। अभी रुक जाओ, अभी लिखना मत, अभी लिखना मत, अभी रुक जाओ। अभी मैंने एक यस और नो का क्वेश्चन पूछना है, सेंटेंस पे गौर करो। जब मैं घर पहुंचा मेहमान जा चुके थे, मतलब यहां पर दो पास्ट की चीजों का जिक्र हो रहा है, मेरा घर पहुंचना और मेहमानों का जाना, ऐसा ही है। जब मैं घर पहुंचा मतलब मेरा घर पहुंचना, मेहमान जा चुके थे। तो मुझे एक बात बताइए मेरे बच्चों कि ये दोनों के दोनों बातें जो हो रही हैं, क्या ये दोनों पास्ट में नहीं है? दोबारा सुनो, यस नो में बताओ। जब मैं घर पहुंचा मेहमान जा चुके थे, तो मेरे बच्चों क्या ये दोनों के दोनों पास्ट में नहीं है क्या? यस या नो बताओ, यस या नो,
सारे जल्दी 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 जल्दी। अरे मदिहा मेरी चीटी, जबरदस्त बेटा, शाबाश मदिहा बेटा, शाबाश। ओके भाई, सही है। अब मुझे बताओ कि कौन ए है कौन बी है, मतलब कि आई मतलब कि आई ए है या फिर मेहमान गेस्ट ए हैं, बताओ गेस्ट क्या है और आई, बताओ कौन ए है कौन बी है, बताओ मुझको जरा। ए कौन है बी कौन है, बताओ। युसरा दोबारा देखो बेटा, तुमने क्या लिखा है। अरे भाई एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग एक मिनट रुको, तुम लोग सारे ना, तुम लोग दो दो, तुम लोग बताओ क्या कर रहे हो। एक ही तुम लोग ना एक ही साथ आंसर नहीं दे रहे, तुम लोग एक आंसर देते हो, तुम्हारे दूसरे आंसर से पहले एक और बच्चे का मैसेज आया हुआ होता है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, सारे के सारे बच्चे जरा मुझे बताओ कि ए पर क्या आएगा, फिर मैं बी का पूछूंगा, मैं देखता हूं। देखो, जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे, पहले काम कौन सा हुआ है बताओ मुझको, पहले कौन सा काम हुआ है, पहले काम कौन सा हुआ है, मैं ए का पूछ रहा हूं, ए का बताओ। पहले काम कौन सा हुआ है मेरे बच्चों, पहले मेहमान जा चुके थे ना, ठीक है, एग्जैक्टली exactly. मैं तो बाद में पहुंचा ना, सेंटेंस पढ़ो ना, सेंटेंस पे गौर करो। जब मैं घर पहुंचा मेहमान जा चुके थे, मतलब मेहमान पहले चले गए थे, तो मैं घर पे बाद में पहुंचा, इसका मतलब मेहमान हैं यहाँ वाले और ये हैं इसके अलावे। मेरे बच्चों, हमने दो पास्ट टाइम का जिक्र किया, नाउ लिसन केयरफुली। जो काम पहले होता है पास्ट में, मतलब पास्ट में ही दो चीजें हैं, लेकिन जो पास्ट में भी पहले हो रही होती है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट। दोबारा सुन लो, हमने आपसे कहा कि पास्ट परफेक्ट लगाने के लिए रिक्वायरमेंट है कि दो पास्ट की चीजें आएंगी हमारे पास, और उन दोनों में से एक का पहले होना जरूरी है और दूसरी का बाद में होना जरूरी है, वरना पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा। मेरे बच्चों, क्या यहां तक क्लियर है? क्या हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़े मेरे बच्चों? हाँ मेरा बच्चा अहमद, जो पहले होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट आता है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज जो हुई है उसके बाद, उसका भी जिक्र करना लाजमी है। मतलब जो पहले हुई उसको भी बताओगे, जो दूसरी हुई है उसका भी जिक्र लाजमी होगा। क्लियर है मेरा बच्चा? अहमद, अहमद, चलो भाई ठीक है। अब मेरे बच्चों, जरा ये सेंटेंस देखो जरा, ये उतारो अपने पास उर्दू में। जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे, पहले ये सेंटेंस उतारो सारे बच्चे जरा, शाबाश। अच्छा अब देखो जरा, ये हम अपनी एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। अब मेरे बच्चों, एक बात सुन लो, तुम लोगों ने पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस थोड़े से हट के सॉल्व करने। हट के सॉल्व करने मेरा मतलब ये कि टेंसेस में ये वाहिद मैं आपको एक ऐसा टेंस करवा रहा हूं जिसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव नहीं बनाने, आपको ये चार नहीं बनाने, बल्कि आपको आंसर 1 और आंसर 2 बनाना है। अब आंसर 1 और आंसर 2 का मतलब क्या है, जरा सुनो। इस तरह के सेंटेंसेस के दो आंसर बन सकते हैं। मैंने क्या कहा, इस किस्म के सेंटेंसेस के दो आंसर बन सकते हैं। मैं जरा थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि मेरे बच्चों आपको और क्लियर नजर आए। जरा एक मिनट को, ये देखो हमारे पास सेंटेंस है, जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे।
मेरे बच्चों, जो काम पहले हो रहा है वो है मेहमानों के जाने का। तो मेहमानों के जाने के लिए आएगा पास्ट परफेक्ट, मतलब कि हैड हेल्पिंग वर्ब होगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोबारा बोलो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो चलो ठीक है, हमें पता है कि मेहमान जा चुके थे, इसके साथ पास्ट परफेक्ट आएगा। तो भाई दूसरे वाले के साथ क्या आएगा? इसके साथ बताओ जरा क्या लगेगा, जल्दी बताओ। इसके साथ आएगा पास्ट इंडेफिनिट, या सिंपल पास्ट बोल लो, मसला नहीं है, सिंपल पास्ट। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसके दो आंसर बनते हैं। दो आंसर मतलब ऐसे ऐसे नहीं कि दो आंसर है, दो आंसर बनेंगे कैसे याद रखेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं। दो आंसर थोड़ा ग्रामेटिकल तौर पे बनते हैं। वो कैसे कि हमारी जो पाकिस्तानियों की माशाल्लाह से आदत है ना, वो क्या करते हैं कि जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले बनाएंगे। माशाल्लाह अक्लमंद भी तो इतने हैं ना, क्या कर सकते हैं, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि नहीं भाई, पहले लिखा हुआ है जब मैं घर पहुंचा, तो पहले मैं यही बनाऊंगा, बाद में दूसरा बनाऊंगा। ठीक है? अब ये करने के चक्कर में क्या होता है, दो आंसर बन सकते हैं। देखो, अब आप बनाओ जब मैं घर पहुंचा, तो क्या बनेगा, व्हेन आई रीच्ड होम। मेहमान जा चुके थे, द गेस्ट हैड, और थर्ड फॉर्म द गेस्ट हैड लेफ्ट, जा चुके थे। लेकिन अगर आप इस तरह से बना रहे हो, तो बेटा इन दोनों पार्ट्स के बीच में ये वाला कॉमा लगाना लाजमी होगा। मैं जरा कॉमा को थोड़ा प्रोमिनेंट कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को क्लियरली दिख जाए। जरा इतना मोटा कॉमा भी नहीं बनाना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये देख रहे हो कॉमा? ठीक है, कॉमा दिख गया भाई? ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल जो होना चाहिए, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। अगर सेंटेंस ये होता कि जब मैं घर पहुंचा तो क्या मेहमान जा चुके थे, तो आपको बताऊं क्या, आपको सेंटेंस में प्रॉब्लम होगी। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होगे। वो क्यों होगे? क्योंकि आप अभी तक क्या सीखते हुए आए हो कि यार जब कभी आपके पास कोई इंटेरोगेटिव सवाल बनता है तो उसकी शुरुआत आप करते हो हेल्पिंग वर्ब से। ऐसा ही है ना? या WH क्वेश्चन भी होते हैं, वो एक अलग बात है, वो अलग कहानी है। लेकिन अब आप अगर बनाओगे तो आप बोलेंगे बनाएंगे किस तरह भाई। तो मेरे बच्चों, बेहतर क्या होता है कि एग्जाम में अगर आपके पास ये आए तो बेटा आप पहले पास परफेक्ट वाला पार्ट बनाना। और एक बात याद रखना, अगर तुम लोगों ने आंसर नंबर 1 की अप्रोच रखी और कॉमा नहीं लगाया तो बेटा गलत कर दोगे, इतना याद रखना। अगर कॉमा नहीं लगाया तो बेटा ये हो गया आपका आंसर गलत। ठीक है? तो आप बोले सर दूसरा आंसर क्या बनेगा? मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना, कोई बड़ा काम नहीं है। आप लोग पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट पहले कर लो। मतलब कि ये देख रहे हो, द गेस्ट हैड लेफ्ट, पहले आप ये कर लोगे और पहला वाला पार्ट बाद में लिख दोगे। ये देखो, द गेस्ट हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड होम। अब आपका सवाल बने कि सर कॉमा कहां गया? बेटा कॉमा यहां ऊपर वाले सेंटेंस में क्या कर रहा था, ऊपर ऊपर वाले सेंटेंस में कॉमा दो सेंटेंसेस को मिला रहा था। नीचे क्या हो रहा है कि बेटा ये वाला जो वर्ड है ना, ये व्हेन वाला जो वर्ड है, ये काम कर रहा है कॉमा का। मैंने यहां पर अंडरलाइन कर दिया, अल्लाह के वास्ते तुम लोग मत कर देना। ठीक है? तो कॉमा का काम व्हेन कर रहा है, कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर कॉमा लगाना भूल गए या नहीं लगाया, अगर आपने, आपको पता ही नहीं है, आपके वहम गुमान में नहीं कॉमा आएगा, और अगर कोई सर फिरे चेकर के हाथ लग गया, उसका दिमाग खराब हुआ, पूरा काट देगा वो। क्योंकि आपने सच में मिस्टेक करी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है आपकी। तो अभी के लिए आप क्या करोगे कि मैं आपको जो जो सेंटेंस दूंगा, आपने उन तमाम सेंटेंसेस के ये दोनों आंसर लिखने, कॉमा के साथ भी लिखना है, कॉमा के बगैर भी लिखना है। मेरे बच्चों, अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो काइंडली मुझे लिख के भेज दो कि क्लियर। ठीक है? फिर मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है बेटा, तो मुझे लिख के भेज दो कि क्लियर, ताकि मैं आपको आगे सेंटेंस बनाने के लिए दूंगा। ओके।
तो मेरे बच्चों हमारे पास सेंटेंसेस हैं। ये उतारो और सुनो। 2 3 4 5 6 7 यहां तक उतारने के बाद 7 के नीचे, और मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी जो मैं सेंटेंसेस दे रहा हूं मेरे बच्चों, इसके आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव नहीं उतारने। आपने क्या करना है, इन तमाम सेंटेंसेस को सिंपली ये करना है भाई कि इनके आपने आंसर 1 और आंसर 2 करने। क्या बोल रहा हूं, आंसर 1 और आंसर 2 करने हैं आपने, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले इन तमाम सेंटेंसेस को उर्दू में उतार लो, और 7 वाले के नीचे जगह छोड़ने के बाद लाइन ड्रॉ करना नीचे, और फिर 8 9 10 अलग करके लिखना। एक वजह है इसलिए लिखवा रहा हूं मैं अलग से, ये तुम लोगों का होमवर्क है, जल्दी करो। ये जब नोट कर लो तो क्या कहते हैं, उसके बाद मुझे बताना कि सर नोटेड। मैं क्योंकि आप लोगों को बेटा 5 मिनट्स के बाद बेटा मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के आंसर बताना शुरू हो जाऊंगा। 5 मिनट्स के बाद आंसर बताना शुरू हो जाऊंगा। बल्कि एक काम करता हूं, मैं जरा पहले 7 तक दिखाता हूं, ताकि अगर किसी बच्चे ने 1 वाला नहीं उतारा हुआ था तो वो भी देख ले जरा। जब 7 तक कर लो तो जल्दी बता देना, ठीक है। मैं फिर तुम लोगों को आखिरी के 3 भी दिखा दूंगा। जल्दी से जरा 7 तक करो बेटा। 1 2 3 के मैं जरा थोड़ी देर के बाद वाला नीचे कर दूंगा। अगर किसी ने 1 वाला नहीं उतारा था तो उर्दू, बेटा ये तुम लोगों ने उर्दू में उतारने, इंग्लिश वाला इंग्लिश में करना, अल्लाह के वास्ते जल्दी करो, शाबाश। 5 मिनट्स, उसके बाद मैं तुम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट के आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ। बेटा 50 पर मैं तुम लोगों को आंसर्स टैली करवाना शुरू कर दूंगा। 3 to 4 मिनट्स हैं, जल्दी से 7 तक सेंटेंसेस उतार लो अपने पास। पहले बोल रहा हूं मैं, जल्दी से, फटाफट, शाबाश। मैंने 1 वाले के आंसर्स लिख दिए हैं, लिहाजा तुम लोग 1 वाले के आंसर भी लिख लेना। और अगर कोई चीज़ लिखी हुई हो और समझ में ना आ रही हो, जैसे कि देखो मैंने कुछ सेंटेंसेस के आगे बेटा ब्रैकेट में इंग्लिश भी लिखी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला देखो 2 वाला, कि जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। ट्रेन के रवाना होने के लिए हम बोलते हैं डिपार्ट, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी, डिपार्टेड। इसी तरह से जहाज के उड़ने के लिए आता है टेक ऑफ, एक लैंड करता है और एक टेक ऑफ करता है। तो उड़ने के लिए क्या आएगा, टेक ऑफ की थर्ड फॉर्म टेकन ऑफ। इसी तरह से पहुंचा, और हाँ एक मिनट रुको जरा, फोर्थ वाला सेंटेंस देखो मेरे बच्चों। तो फोर्थ वाले सेंटेंस में देखो हमने शुरुआत जब से नहीं करी, हमने क्या करी, उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। तो बेटा सेंटेंस को पढ़ लेना, ये नहीं कि अंधों की तरह सब में व्हेन लगा दिया, इसमें बिफोर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। बाकी अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना, शायद 7 वाले में तुम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो, मुंतशिर, इसका मतलब ना समझ में आए। बट स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ सकते हो, पहले लिख लो। आई थिंक तुम लोग शायद 1 2 3 तक तो लिख ही चुके होगे। अब जरा 8 9 10 भी उतार लो, नीचे मैंने कर दिया है, जरा इसको भी नोट डाउन कर लो। 8 9 10 वाले सेंटेंसेस भी बेटा नोट डाउन कर लीजिए सबके सब।
अरीशा बेटा, हवाई अड्डे का मतलब होता है एयरपोर्ट, ठीक है, उर्दू में बेटा एयरपोर्ट करते हैं। अभी यहाँ मेरा बच्चा 10 तक करो बेटा, 7 वाले के नीचे बेटा उसके जो 2 आंसर करने हैं, आंसर 1 एंड आंसर 2, उसकी जगह छोड़ के लाइन ड्रॉ करो, और 8 9 10 तक तुम लोग कर लो ज़रा, ठीक है। 10 तक करने हैं, सबको बता रहा हूँ, जल्दी करो। 10 तक नोट डाउन करने हैं, और अभी किसी को जागने की ज़रूरत नहीं है, किसी बेवकूफ़ को, पहले बोल रहा हूँ मैंने आंसर्स बताने हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सब यहीं पर हो। और बहुत कम बच्चों के मैसेज आए, सिर्फ एक बच्चे का मैसेज आया सिर्फ मेरे पास कि सर नोटेड। जल्दी करो बाकी। टेन तक नोट डाउन करो फटाफट जल्दी से, शाबाश। ओके गुड, जल्दी करो मेरे बच्चों फटाफट। उसके बाद ज़रा हम फिर आपको आंसर बताएं बेटा, फिर ज़रा क्लास को ऑफ करते हैं फिर हम लोग। शाबाश, जल्दी करो। चलो भाई, दैट्स इट। अच्छा, अब ज़रा बेटा हम आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट के बेटा ज़रा आंसर बताना शुरू कर रहे हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है, तुम लोगों ने करके लेके आना है क्योंकि टाइम रिमेनिंग बचेगा नहीं। अच्छा, अभी हाँ बेटा ज़रा माइक पर आओ। जी सर। अभी हाँ, हेलो जी सर। हेलो। जी। जी सर। बेटा ज़रा मुझे ज़रा बताओ पहला सेंटेंस क्या था। वो खाना पका चुकी है। ठीक है, तो इसका मानेगा मेरे बच्चों कि ही हैज़ ईटन फूड, ही हैज़ नॉट ईटन फूड, हैज़ ही ईटन फूड, हैज़ ही नॉट ईटन फूड। नेक्स्ट क्या है। सर पका चुकी है, खा सॉरी, चुकी अच्छा, नहीं है। he has cooked food, he has चुकी है, she has cooked food, she has not cooked food, has she cooked food, has she not cooked food। जी। अगला बताओ। कराची में बारिश हो चुकी है। It has rained in Karachi, it has not rained in Karachi, has it rained in Karachi, has it not rained in Karachi। मदिया बेटा जरा रुको, मैं आंसर्स के बाद बेटा आपको जरा बताता हूँ, ठीक है, जरा आंसर टैली कर लो बेटा। अब बताओ भाई, हट क्या है। मैं खाना खा चुका हूँ। I have eaten food, I have not eaten food, have I eaten food, have I not eaten food। नेक्स्ट क्या है। हम मैच जीत चुके हैं। We have won the match, we have not won the match, have we won the match, have we not won the match। तुम गाड़ी खरीद चुके हो। You have bought a car, you have not bought a car, have you bought a car, have you not bought a car। next। वो लाहौर जा चुका है। वो लाहौर जा जा चुका है। चुका है। अब देखो मैंने तुम लोगों को इसकी बताई थी कि 2 तरह से बन सकता है, he has gone to Lahore, he has not gone to Lahore, has he gone to Lahore, has he not gone to Lahore, और he has been to Lahore, he has not been to Lahore, has he been to Lahore, has he not been to Lahore। आगे बस सर नहीं था। यही थे बेटा। ओके ठीक है। क्या कहते हैं, मदिया बेटा हैंड रेस करो ज़रा, मैं आपको ज़रा आपके क्वेश्चन का आंसर दूं बेटा, फिर चलते हैं। हैंड रेस करो मेरा बच्चा। मदिया बेटा हैंड रेस करो। हाँ मेरा बच्चा, आओ माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा क्या पूछ रहे हो बताओ। मजमा मुंतशिर। ठीक है, देखो बेटा मुंतशिर जो है ना, जमा होने का ऑपोजिट है। जमा होना जो क्राउड नहीं लगता, रश लग जाता है, रश लगना, ठीक है, रश लगने का ऑपोजिट है, मतलब रश लगना, और जब रश खत्म होता है दैट इज कॉल्ड मुंतशिर होगा, मतलब कि बिखर गए, ठीक है। ओके। मतलब कि आप चाहो तो इसके लिए स्कैटर का वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में एक शीशे का गिलास है, अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो कांच क्या होगा, टूटने के बाद क्या होगा, बोलो।
अगर शीशे का गिलास मेरे हाथ में है, ठीक है, मुझसे ड्रॉप हो जाए, जमीन पे गिर जाए, क्या होगा? टूट जाएगा, वो और ग्लास बिखर जाएंगे। हाँ, बिखरना, ठीक है। लेकिन ये उसी सेंस में आ रहा है, लेकिन मुंतशिर दरअसल हम एक मजमे के लिए कर रहे हैं, जो मीम जीन मीम आइन है और मीम ते शीन रे मिलाकर लिखना है, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्स बोलते हैं। और मजमे के लिए हम बोलेंगे क्राउड, जो क्राउड नहीं होता ओके। उससे बोलते हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? जी सर, ओके। थैंक यू। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा हमने आप लोगों को आज का यहाँ तक काम दे दिया। बेटा अगर कोई सवाल है, यू आर मोस्ट वेलकम। तहा बेटा पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, मैंने ऊपर बता दिया है, तुम देख सकते थे स्ट्रक्चर। बेटा ध्यान से उतारा करो, लिखा हुआ भी ये देख लो, सही है। और मेरे बच्चों बेटा कोई सवाल नहीं है तो काइंडली बेटा जरा चैट पे लिख के भेज दीजिए ऑल क्लियर बेटा, फिर हम जरा क्लास खत्म कर रहे हैं। शाबाश। अगर बेटा कोई सवाल नहीं है तो जल्दी से जरा मुझे चैट पे लिख के भेज दिए कि सर ऑल क्लियर, फिर हम जरा बेटा अपनी क्लास को खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको बेटा नेक्स्ट टाइम क्लियर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसको। जल्दी 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 जल्दी। शाहजेब बेटा आप मुझे नहीं बताओगे यारी बात, ठीक है? ये मेरे बोलने की चीज है, आपको आपके बोलने की चीज नहीं है मुझे, समझे? चलो बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोगों से जरा नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, सही है? कल जरा आप लोगों से देखते हैं, कल डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।